बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरान मिल्लत, मैं सैयद ताहिर अली दोबारा आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले निकाले मैंने अपने एक ऑडियो में कहा था कि ये मेरा 2 साल में पहला एपिसोड है, दूसरे में जल्दी ही मुलाकात होगी। तो परवरदिगार के करम से मैं आपके सामने मुखातिब हूँ। मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के कैशियर जनाब नौशाद खान साहब ने एक फंक्शन में स्कूल में ये कहा था, वो मैं आपको पूर्व में अपने ऑडियो में बता चुका हूँ कि तकिए चांदसा के विकास में 1,90,54,101 रुपया खर्च हुआ। तो मैंने ये सवाल किया था कि जोधपुर शहर की मुस्लिम आवाम ये जानना चाहती है कि ये पैसा कहाँ कहाँ किस मद में खर्च हुआ। तो आप बताएं ये पैसा कहाँ कहाँ किस मद में खर्च हुआ। और आपने ये कहा था साथ में कि हमने 3 सालों में 6,22,94,000 खर्च किए। तो आप ये बताइए कि आपको तो चुने हुए अभी 2 साल हुए, जून 26 में 3 साल कहाँ से हो गए। और ये 6,22,94,000 का खर्च किए। जोधपुर शहर की मुस्लिम आवाम आपसे हिसाब मांगती है और जाहिर सी बात है कि आपने वाइट में किए होंगे, तो आप हिसाब बताएं। मैं पिछले कई सालों से जनाब अतीक साहब से हिसाब मांगता आ रहा हूँ, ये पूरी जोधपुर की मुस्लिम आवाम जानती है। हिसाब मांगा है, हिसाब मांगने का हक सबको है। आप कैशियर हैं, आप बताइए। दूसरा मंचासीन है अब्दुल अजीज ताराबीड़ी वाले, सदर मोहतरम मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के सदर। मंच पर बैठे हैं एडवोकेट जनाब रिडमल का मेहर, सेक्रेटरी मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी मंच पर हैं और स्पीच आप दे रहे हैं। ये पहली बार देख रहा हूँ कि सदर और सेक्रेटरी मंच पे बैठे हैं और सारी गाथा कैशियर साहब गा रहे हैं। कैशियर नहीं बताता, आपका काम है आप पेपर वर्क करके आगे फॉरवर्ड करिए, सेक्रेटरी को बताइए, सचिव है वो करेंगे। दूसरा आपने एक और बात कही अपने वीडियो में जब आपने भाषण दिया कि अभी फिलहाल संस्था के पास कोई काम नहीं है और हमें 2 नंबर का बहुत पैसा चाहिए। 2 नंबर शब्द आपने इस्तेमाल किया, अल्फाज ये है कि हमें 2 नंबर का पैसा चाहिए। क्यों कि आए दिन स्कूल में इंस्पेक्शन होते रहते हैं। अभी आपको बता रहा हूँ बाकौल आपकी भाषण की पंक्तियाँ मैं दोहरा रहा हूँ कि आए दिन स्कूल में इंस्पेक्शन होते हैं, हमें 2 नंबर का बहुत पैसा चाहिए। फिलहाल अमाउंट नहीं बताऊँगा, हमने एक बहुत बड़ी रकम केंद्र सरकार को दी। इसका मतलब आपने केंद्र सरकार को रिश्वत दी। अरे नौशाद मियाँ, क्या फाख्ता उड़ा रहे हैं आप हैं? केंद्र सरकार आपके पैसों के लिए बैठी है। मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल के 2 नंबर के पैसों की केंद्र सरकार मोहताज है। कमाल करते हैं। और फिर आप क्या कह रहे हैं कि अमाउंट नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ा अमाउंट दिया है और गवर्निंग काउंसिल ने चंदा करके दिया है। और वक्त आने दो, मौका आने दो, हम केंद्र सरकार से वापस वसूल कर लेंगे। जितना दिया है उतना, ज़्यादा नहीं चाहिए, अल्लाह के घर पकड़ है। वाह नौशाद मियां, अरे आपको पता है आप क्या कह गए पब्लिकली? आपने पूरी गवर्निंग काउंसिल को मुलजिम बना दिया। सरकार पूछेगी आपसे कि गवर्निंग काउंसिल वालों ने किसने कितना चंदा दिया। और जो मंच पे बैठे हैं मेरे बुजुर्ग, मैं उनका बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। सदर मोहतरम जनाब अजीज साहब ताराबीड़ी वाले, आप सेक्रेटरी बैठे हैं जनाब रिडमल का मेहर, पेशे से वकील हैं, और भी जो मंचासीन हैं उन सबको आपने मुलजिम बना दिया। उनकी भी जिम्मेदारी है, आप सबके सामने बयान दे रहे हैं। आपने ये कितना बड़ा ऑफेंस कर दिया। केंद्र सरकार आपके पैसों की मोहताज है। वाह नौशाद मियां, केंद्र सरकार को आप पैसा दे रहे हैं,
साथ में आप इतनी हिम्मत कर बता रहे हैं कि मौका आने तो वापस वसूल कर लिया जाएगा। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ दूसरी बार कि आप मुझे ये बताएं कि 1,90,54,101 ईमानदारी देखिए 101 भी बता रहे हैं, तकिया चांदसा के विकास पर कहाँ किस मद में कितना खर्च किया, और पिछले 2 सालों में 3 साल कह रहे हैं आप, 3 साल आपको नहीं हुए, पिछले दो वर्षों में आपने 6,22,94,000 कहाँ खर्च किए, किस मद में किए, उसका हिसाब बताइए। ये तो वाइट में है ना तकिया चांदसा का, और जो ये स्कूल में और सारी संस्थाओं में आपने किए। केंद्र सरकार को आपने बहुत बड़ा अमाउंट, जो कि आप कह रहे हैं अपने वीडियो में अपनी स्पीच में कि अमाउंट का खुलासा नहीं करूंगा, लेकिन मैंने बहुत बड़ा अमाउंट केंद्र सरकार को रिश्वत में दे दिया और हमने चंदा करके दिया सब गवर्निंग काउंसिल वालों। अरे आपने सबको मुलजिम बना दिया। बड़ी मुश्किल से आखिरी वक्त में हमारे मोहतरम जनाब सदर साहब को कुर्सी मिली, बहुत अच्छा उनका तारा बीड़ी का कारोबार है, राजस्थान की फेमस है तारा बीड़ी। आप इनकी बीड़ी बुझाने में लगे हैं, इनका धंधा भी चौपट करने में लगे हैं। हालांकि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। क्या कर रहे हैं आप? जोधपुर शहर की जनता आपसे ये जानना चाहती है कि आप हिसाब बताएं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए वस्सलाम, शुक्रिया, इंतज़ार कीजिए, फिर हाजिर होऊंगा एक नए मुद्दे के साथ। वस्सलाम।